हेलो दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार। डेली करंट अफेयर की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज 14 अप्रैल 2024 की करंट अफेयर देखेंगे। और जैसा कि आप सभी को पता है, आज 14 अप्रैल है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती है, जिन्होंने हमारा संविधान बनाकर तैयार करने में बहुत ही सहायता की थी और प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी थे। तो चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। आज का पहला प्रश्न है, किस संस्थान ने क्वारेली साइमंड्स वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी में 45वीं रैंक हासिल की? ऑप्शन ए आईआईटी कानपुर, बी आईआईटी खड़गपुर, सी आईआईटी बॉम्बे, डी आईआईटी मद्रास। सही उत्तर क्या होगा इसका? ऑप्शन सी आईआईटी बॉम्बे। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में कौन सा बैंक लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला भारत का पहला निजी बैंक बन गया है? ऑप्शन ए एसबीआई, बी एचडीएफसी, सी आईओबी यानी इंडियन ओवरसीज बैंक, ऑप्शन डी बीओआई बैंक ऑफ इंडिया। सही उत्तर क्या होगा इसका? ऑप्शन बी एचडीएफसी बैंक, जिसने लक्षद्वीप में अपनी पहली शाखा खोली है। अगला प्रश्न है, हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति के गोल्ड वॉलंटियर सर्विस पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय भिक्षु कौन बने हैं? ऑप्शन ए आचार्य लोकेश मुनि, बी प्रजारत्न जी, सी भिक्षु आलोक जी, डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर क्या होगा इसका? ऑप्शन ए आचार्य लोकेश मुनि। प्रश्न 4, हाल ही में खबरों में रहा वायनाड वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए कर्नाटक, बी तमिलनाडु, सी असम, डी केरल। सही उत्तर क्या होगा इसका? ऑप्शन डी केरल। प्रश्न 5, हाल ही में एशियाई विकास बैंक की रिपोर्ट के अनुसार 2024 से 25 में भारतीय अर्थव्यवस्था की अपेक्षित विकास दर क्या है? यानी कि अनुमानित जो दर है विकास की, इकोनॉमी की, क्या हो सकती है? ऑप्शन ए 7%, बी 8%, सी 9%, डी 10%। सही उत्तर क्या होगा इसका? ऑप्शन ए 7%। प्रश्न 6, हाल ही में शुरू हुई 20वीं एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 के पहले दिन ही रजत पदक जीतने वाला भारतीय पुरुष पहलवान कौन है? ऑप्शन ए योगेश्वर दत्त, बी बजरंग पूनिया, सी उदित कुमार, डी रवि दहिया। सही उत्तर क्या होगा इसका? ऑप्शन सी उदित कुमार। प्रश्न 7, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ दोहरे कराधान बचाव समझौते DTAA में संशोधन के लिए एक प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन ए श्रीलंका, बी इंडोनेशिया, सी मॉरिशस, डी इराक। सही उत्तर क्या होगा इसका? ऑप्शन सी मॉरिशस। और आज यानी 14 अप्रैल को जो है ईरान की तरफ से इजराइल पर कुछ जो मिसाइल दागे गए हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में भारत में यूके की पहली महिला उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए लिंडी कैमरून, बी फिलिप ग्रीन, सी आसिया या इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर क्या होगा इसका? ऑप्शन ए लिंडी कैमरून। ये भारत में ब्रिटेन की तरफ से पहली उच्चायुक्त बनी है, या राजदूत कह सकते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में विश्व व्यापार संगठन यानी WTO द्वारा जारी वैश्विक व्यापार आउटलुक और सांख्यिकी पर एक रिपोर्ट के अनुसार भारत अब डिजिटल रूप से वितरित सेवाओं का कौन सा सबसे बड़ा निर्यातक बन गया है? ऑप्शन ए पहला, बी दूसरा, सी तीसरा या चौथा। सही उत्तर क्या होगा इसका? ऑप्शन डी चौथा। प्रश्न 10, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट से सेवानिवृत्त हुए किस न्यायमूर्ति को भोपाल में न्यायिक अकादमी प्रमुख नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए अनिरुद्ध बोस, बी DY चंद्रचूड़, सी AS बोपन्ना, डी न्यायमूर्ति हिमा कोहली। सही उत्तर क्या होगा इसका? ऑप्शन ए अनिरुद्ध बोस।
आज का अंतिम प्रश्न है, इसका जवाब आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। प्रश्न है, हॉर्नबिल उत्सव किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन ए नागालैंड, बी असम, सी गोवा या इनमें से कोई नहीं। जवाब सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।